बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सियालकोट। उससे पहले हम जाएंगे जी गैपको के दफ्तर, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल आए हुए हैं। तो हमें इस दफ़ा फिर से बिल आया है 12,142 रुपये आया है जी। तो हम इतना ही तकरीबन बिल पे कर रहे हैं। हालांकि हमारा जो करंट बिल है वो ये है जी 7640 रुपये, और 3520 रुपये अजाफी जो है वो उन्होंने डाले हुए हैं। और यूनिट्स जो है वो 264 यूनिट्स चली हैं। और जो लास्ट मंथ का बिल था हमारा वो 172 यूनिटें चली थी, तो 8200 के करीब बिल आया था। तो अभी हम जा रहे हैं दफ्तर इलेक्ट्रिसिटी के, वहाँ से हम कम करवा के आएंगे। देखते हैं क्या होता है। हर दफ़ा इतना बिल डालते हैं, हर दफ़ा इतना बिल डालते हैं, गुस्सा भी आता है पर हम कर कुछ नहीं सकते। और फिर उसके बाद जी हमारी अपॉइंटमेंट है CMH में तकरीबन 1-1:30 बजे की। फिर वहाँ से उधर निकल जाएंगे। आ गया सर, आ गया। सवर भाई आवाज़ें दे रहे हैं। सवर भाई रीडिंग चेक कर रहे थे मीटर की। सही है? हाँ, वो रीडिंग ठीक है, रीडिंग सही है। और अभी बिल चेक करवाएंगे जाके। हर दफ़ा ही तकरीबन इतना बिल आ जाता है। पिछली दफ़ा अबू जान गए थे, उन्होंने कम किया, लेकिन नेक्स्ट दफ़ा फिर किस्त डाल के भेज दी है जी। कहते थे कि अगली दफ़ा नहीं आएगा, तो फिर से वही लगा के उन्होंने भेज दी है। गैपको सब डिवीज़न चुबारा। सवर भाई का भी बिल का मसला बना हुआ था, तो सवर भाई के बिल का मसला हल हो गया है। उसमें ना गलत रीडिंग डाली हुई थी, तो उन्होंने कहा जी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपका बिल 0 होगा। हमारा जो बिल है उसमें भी उसका भी मसला उन्होंने पीछे जो गैपको वाले हैं उनको पिक्चर लेके भेजी है कि क्या इशू आ रहा है। 1-2 दिन तक वो भी ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर ये बिल जो आया हुआ है ये पे करना पड़ेगा। हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੀ पे करना पड़ेगा। हाँ, एक दफ़ा अगर नहीं मसला हल ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ हाँ। ਅਜ਼ਾਫੀ ਪਾਏ ਨੇ। इन्हों कहता ऑन साइट जाके देख लेंगे एक दफ़ा। अगर तो जो प्रॉब्लम निकली ठीक है, नहीं तो ओके कर लेंगे। जो आ गया वो तो पे करना पड़ेगा। वो दरअसल ये कह रहे हैं ना कि वहाँ पर को आपने जरी मोटर लगाई हुई है या किसी कमर्शियल उसको दी हुई है, वो कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो हमने किसी तरफ भी उसको दिए कनेक्शन, फिर घर पे यूज़ हो रहा है वो। चलो तो अभी सीधा जाएंगे जी CMH सियालकोट। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपनी आंखों का चेकअप हो चुका है। अपनी ताया जान के लिए जूता लिया जी। इस वक्त हम सदर में मौजूद हैं और अभी सीधा निकलेंगे विलेज की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो चुके हैं, अभी टेंशन की कोई बात नहीं। अभी हर चीज़ जो है वो क्लियर नज़र आ रही है, हर चीज़ चमकती हुई दमकती हुई नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। सब खैर खैरियत से हो गया। पहले तो मैं बहुत डर गया हुआ था कि पता नहीं क्या हो जाना है, मतलब कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था आंखों से। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। और जो मेरे लेंस डले हुए हैं आंखों में वो भी बिल्कुल सही हैं, कोई मसला नहीं है उनको भी। उस दिन हम बहुत लेट फारग हुए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम से फारग हो गए हैं। अफ्तारी के टाइम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। उस दिन तो रास्ते में ही हो गई थी अफ्तारी। अभी पहनते हैं जी हेलमेट। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पहुंच चुके हैं। हाँ जी सफर भाई, बहुत शुक्रिया सर थोड़ा, बहुत मेहरबानी इतना टाइम कटने वास्ते। खुश रहो भाई, सेहत दे अल्लाह तुम। हाँ जी बाबा आ गए हैं, साइड पर बेटा, बाबा आ गए साइड पर जाओ। हाँ भाई क्या देख रहे हैं? इसकी माँ एक चूचा कैसे बीमार हुआ था एक और तो वो बीमार मर हुआ, गया हुआ है इसके अंदर। ये तो गैलेज के अंदर है। मर गया हुआ है? हाँ जी, भी एक मर गया, एक चूचा बीमार है ना? बीमार होके और मर गया था। नहीं मरा हुआ नहीं अभी। आज मरा हुआ है। नहीं खोलना नहीं। जो मेडिसिन मिली है वो ये कतरा दी है जी, डॉक्टर साहब ने लिख के कि ये डालना है, तो ये रोज़ाना डालेंगे हम। सुबह 9:30 बजे गए थे हम और अभी टाइम तकरीबन 6 बजने वाले हैं और अभी आए हैं। तो सारा दिन बस घूमते रहे हैं, सफ़र पे ही बाइक ही चलाते रहे हैं और CMH में गए हैं। CMH में थोड़ा टाइम लग गया हमें, बाकी अभी बहुत थकावट हो चुकी है। और ऊपर से रोज़ा है तो रोज़े की वजह से बंदे को और ज़्यादा थकावट हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं से सारे काम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। आंखें सही हुई हैं तो हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं दुनिया पे आ गया हूँ। पहले कुछ भी मतलब कि बहुत ही गहरा नज़र आ रहा था, मैं बहुत टेंशन में आ गया हुआ था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़, मतलब कि हर छोटी छोटी चीज़ सही कलर दे रही है, सही नज़र आ रहा है। अभी मैं टाइम गुजारने के लिए बाहर को आया हूँ, रोज़ा नहीं गुजर रहा था घर में, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर घूम फिर के आते हैं, चक्कर जो आ रहे हैं। और गंदम भी देखिए माशाल्लाह पक गई है,
देखें अभी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। ये देखें जब पक जाती है ना फिर ऐसे आवाज़ देती है हाथ लगाने। ये देखें जब चलते हैं पाँव के नीचे आते हैं तो वो दाने जो निकलना शुरू हो गए हैं, किस तरफ को गिरी हुई है फसल। मैं गुजर रहा था तो देखिए मकड़ी ने जाला बनाया हुआ है, लेकिन वीडियो में नज़र नहीं आ रहा। ये देखें चढ़ रही है जाले के ऊपर। इफ्तारी का टाइम हुआ जाता है जी। इफ्तारी में आज क्या क्या बना है जी? हाँ फ्रूट चाट है, वाह क्या बात है। और समोसे हैं और साथ खरबूजा है। मक्खियाँ जान नहीं छोड़ती, मीठे के ऊपर आती हैं। तो फाइनली अभी सब बैठ चुके हैं और आज जी 3 जजेस का 3 रुकनी बेंच बैठेगा। क्यों हो जी? 3 रुकनी बेंच बैठा गया जी अदालत में। वो क्या है जी, एक जजेस मैं हूँ, दूसरे अब्बू जान है, सबसे बड़े अब्बू जान है जजेस, और पीछे हसनैन भाई हैं जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है। तो केस जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। वो ये है कि समीउल्लाह भाई जो है वो माशाल्लाह पास हुए हैं, अब्दुल्ला भाई भी पास हुए हैं। अब्दुल्ला भाई को मोहसिन भाई ने 9th क्लास में बैठा दिया है और समीउल्लाह भाई को 8th क्लास में रहने दिया। मसला ये है कि समीउल्लाह भाई कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत तेज हूँ, मैं कर लूंगा, मुझे भी 9th क्लास में बिठाया। तो हाँ जी अब जी तुम ही फैसला दो जी। मैं तो क्या नामी जी बिठाइए। अच्छा मौसम ने कहा नहीं यार छोटा। मोहसिन भाई जो है वो टीचर है इनके, तो मोहसिन भाई कह रहे हैं कि चलो 1 साल रहने दें इनको पीछे। अब्दुल्ला भाई 1 साल बड़े हैं, ये मसला हल हो जाएगा। तो हसनैन भाई आप क्या कहना चाहते हैं? तो 9th में बिठाना है या 8th क्लास में बिठाएं? नहीं 9th में बिठाएं। क्यों? वजह भी पेश करनी है। 9 में तैयारी अच्छी हो जाएगी ना। अच्छा हाँ वो पहले भी तीसरी चौथी जो है पास हुए अब्दुल्ले की वजह ਨਾਲ क्या ठीक है यार इन भी तीसरी रहने के इन भी ना रह गए, 1 क्लास भी फिर पीछे रह गए, हम फिर पीछे जाता मैं नहीं नामी जी बिठाने हैं। अब्दुल्ला भाई थोड़ा पढ़ाई में कमजोर थे तो इस वजह से। अब्दुल्ला भाई कमजोर हो? सही है अब्दुल्ला भाई, इंशाल्लाह नंबर लेके इससे ज्यादा नंबर आएंगे इसके जी इंशाल्लाह। ठीक है अब्दुल्ला भाई। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आंखें क्लियर हैं, तो अब्दुल्ला भाई की एक आंख का मसला बन गया हुआ है अभी। वो आपको याद हो इसके बॉल लगी थी आंख पे, तो वो उसकी वजह से डेड हो गई है मेरे ख्याल में। चेक करवाएंगे हम, लेकिन तो भाई ये कितने हैं? हाँ जी अब जी फिर की करना चाहिए था? इन्हें नामी जी बिठाओ। नामी जी बिठा रही है। फाइनल डिसीजन आ चुका है जी। मैंने सोचा था, मैंने कहा जी 8 क्लास में बिठाना है इसको, लेकिन अब्बू जान ने कह दिया जी 9th क्लास में बिठाना है। अभी वो और तेज हो गया जी, मैं 9th में ही बैठूंगा। चलिए ठीक है जी सर, आज का फ्री कोड यहीं पर खत्म करते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी सहरी वगैरह करके और अभी हम फजर की नमाज पढ़ के वापसी घर जा रहे हैं। तो किधर है अब्दुल्ला भाई? आज तक इत्काफ पे बैठना अब्दुल्ला भाई ने। आज रात को इंशाल्लाह बिठाएंगे हम इत्काफ पे। मस्जिद नहीं है अभी, इससे आएगा तो एक शेर भी सुनना है, क्योंकि उसके बाद इत्काफ पे बैठ जाना है। तो 10 दिन के बाद फिर उससे मुलाकात होगी। वैसे हम जाएंगे मस्जिद में, खाना वगैरह दे के आएंगे। रात को हम पंखा चला के सोते हैं क्योंकि रात को मच्छर बहुत होता है, तो इस वजह से पंखे के साथ उड़ता रहता है। और रज़ाई हमने ली होती है और आराम से सो जाते हैं। तो अभी जी सुबह का टाइम है और अब्दुल्ला भाई, हाँ जी अब्दुल्ला भाई शेर ने सुनाया। चलो अब आज सुनाओ। अभी सुनाओ। अजय मैनू नहीं आंदा। हैं अजय नहीं आंदा। नहीं आंदा? चलो अब्दुल्ला भाई सुनाओ। अजय नहीं आंदा शेर रख तक याद सुनाओ सुनाओ। एक फिक्र याद कर। चलो जितना भी आता सुनाओ। क्यों सुनाओ? तो अभी मैं बाहर निकला हूँ, तो मैंने चश्मे लगा के निकला हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, उस वजह से मेरी आंखों में रोशनी ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इसलिए मैंने चश्मे पहने हैं। और एक सैड न्यूज़ है जी, अभी मुझे मेरे मामू जान के बेटे की कॉल आई है कि मामू जो हमारे जिनके साथ मैं टाइल पत्थर का काम करता था, उनका छोटा बेटा हुआ था आज से 5 महीने पहले। तो वो कल का ठीक नहीं था, तो उसको सियालकोट लेके गए थे सिविल हॉस्पिटल। वो फौत हो चुके हैं, डेथ हो गई है। अभी मुझे कॉल आई थी, तो इस वजह से अभी मैं और अम्मी जान जाने लगे हैं। मैं अभी दूसरे मोहल्ले में आ रहा हूँ, जो हमारे ताया जान का घर है गाँव के बीच में, तो वहाँ आया हूँ बताने के लिए कि उन्होंने भी जाना है। वो बाद में आ जाएंगे, हम पहले जाएंगे। अब्बू जान गए हुए हैं जी चुबारे, बिल के सिलसिले में बुलाया हुआ है, तो वो वहाँ पे अब्बू जान चले गए थे सुबह। अब्बू जान गए हुए हैं वहाँ से। जब अब्बू जान वापस आएंगे फिर ताई जान को और सबको लेके फिर वो पीछे आ जाएंगे। मैं और अम्मी जान हम पहले चले जाएंगे। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, हम अभी जाने लगे हैं।
तो जनाजा हो सकता है, पता नहीं कब होगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। मिलते हैं नई और अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।